यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में ये चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। और ये बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। और वे घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपने अपने संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। संत मत्ती अध्याय 2 वचन 2 और 11। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मां कलीसिया प्रभु प्रकाश का महोत्सव मना रही है और हम कलीसिया के सदस्य या मेंबर होने के नाते हम भी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु प्रकाश का महोत्सव मना रहे हैं या महोत्सव में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। हम सब धन्य हैं कि इस नए साल में प्रभु प्रकाश का पर्व मनाने के लिए हमें ये मौका मिला है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। प्रभु प्रकाश का अर्थ या मतलब क्या है? प्रभु प्रकाश का अर्थ या मतलब यह है कि प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, यही यहूदी लोगों को यह मानना था, वे लोग ये दावा करते थे कि ये मसीह जन्म लेगा और मसीह उन्हें बचाएगा, सिर्फ उन्हें बचाएगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में जन्म लिया, वे सिर्फ यहूदी लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को बचाने के लिए इस संसार में मानव का रूप में जन्म लिया। और इसलिए आज का सुसमाचार में हमको ये पता चलता है कि पूर्व देश से 3 ज्योतिषी चलते हुए प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को दंडवत करने के लिए आए हैं। और शुरुआत में हमने ये पढ़ा था, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 2 में ये लिखा है, वे हेरोद राजा के पास पहुंचकर उन्हें ये सवाल करते हैं, नवजात राजा कहाँ हैं? हम उन्हें दंडवत करने के लिए यहाँ आए हैं। और संत मत्ती के अनुसार 2 अध्याय 11वां वचन में यह लिखा है, ये 3 ज्योतिषी जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ वहां पहुंचे
और उस बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और वे उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साथ ही साथ वे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट भी चढ़ाई। ये बाइबल हमें बताती है ये तीनों ज्योतिषी यहूदी नहीं थे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है वे पूर्व देश से आए हैं। पूर्व देश यरूशलेम नहीं था जहां प्रभु का जन्म हुआ। यहूदी लोग ये सोच रहे थे कि प्रभु सिर्फ उन्हें बचाने के लिए आएंगे, लेकिन आज का ये पर्व हमें ये बताता है कि प्रभु सभी इंसान को, सभी जनों को, सभी प्रकृति को बचाने के लिए इस संसार में जन्म लिए हैं। और वे ये तीन ज्योतिषियों को दर्शन देते हुए ये बताते हैं, मैं सबको बचाने के लिए, सबको मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं। लेकिन यहूदी लोग जिनको ढूंढते हुए, जिनको मिलने के लिए प्रभु इस संसार में आए, उनके पास गए, वे लोग उस प्रभु को नहीं अपनाए हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 11 और 12 में यह वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने की अधिकार दिया। प्रभु अपने लोगों को ढूंढते हुए उनके पास आए, यानी प्रभु यहूदी कौम में जन्म लिए, यहूदी लोगों को बचाने के लिए। और संत योहन जो प्रभु का शिष्य था, वे हमें कहते हैं वे लोग प्रभु को नहीं अपनाए हैं। जब जिन लोगों के पास प्रभु जाते हैं, जो लोग उन्हें अपनाते नहीं, प्रभु दूसरों के पास भी जाते हैं। प्रभु वैसे सबके लिए आए हैं और हम उन दूसरे लोगों में चुने गए हैं। हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन फिर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु हमें बचाते हैं। इस बात को बताते हुए मुझे एक घटना याद आती है। वो घटना इस प्रकार का है कि 4 दोस्त लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जाते जाते उनको लेट हो गया, वो लोग देर हो गए। जैसे वे लोग स्टेशन पहुंच गए, जिस ट्रेन में वो लोग जाना था, सफ़र करना था, वो ट्रेन चलने लगी। जो चारों दोस्त लोग दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। उनमें से 2 जन ट्रेन में प्रवेश कर गए और 2 जन पीछे रह गए। ट्रेन तेजी से चलने लगी, ये 2 जन ट्रेन में प्रवेश कर ना पाए, दुखी होकर बाहर खड़े थे। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, आप लोग क्यों दुखी हैं? तब वे दोनों दोस्त बोलने लगे, हमको ट्रेन में प्रवेश करके सफर करना था, लेकिन हम प्रवेश कर नहीं पाए। जो हमको छोड़ने के लिए आए हैं रेलवे स्टेशन, वे दोनों ट्रेन में प्रवेश करके वो सफर करने लगे हैं, वो चले गए हैं। शायद ये घटना अजीब सा लगेगा आप लोगों के लिए, हमको भी अजीब सा लगता है। यही घटना यहूदी लोगों के साथ भी हुई थी। प्रभु उनके लिए आए थे, लेकिन वे उस प्रभु को नहीं अपनाए। लेकिन हम लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम प्रभु की संतति बन गए हैं, इसलिए हम धन्य हैं। इसलिए हम सचमुच सच्चे दिल से उस प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु अभी हमारे साथ हैं, प्रभु की मुक्ति हम में है। ये एक बात। दूसरी बात यह है, आज 3 ज्योतिषी प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु को दंडवत करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए और उन्हें भेंट चढ़ाने के लिए पूर्व देश से आए थे। वे कैसे आए? आप लोग सब बाइबल पढ़े हैं या बाइबल की बातें सुने हैं। वे एक तारे के जरिए, तारे की मदद से दूर देश से
चलते हुए बेतलहम शहर आए जहां प्रभु का जन्म हुआ। उस जगह पे वे पहुंचे। दूर देश से, पूर्व देश से प्रभु को मिलने के लिए आए। एक तारे के जरिए से, तारे की मदद से। जरूर तारा उन्हें राह दिखाया, रास्ता दिखाया। उस रास्ते को अपनाते हुए ये 3 ज्योतिषी यरूशलेम या बेतलहम नगर में आप पहुंचे। और हमने पहले ही बाइबल में से सुना था, वे प्रभु यीशु को उनकी माता मरियम के साथ देखा, मिला और उस प्रभु को उन्होंने दंडवत किया, उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनकी आराधना की और जो जो भेंट लेके आए थे उस भेंट को, यानी सोना, लोबान और गंधरस, इन तीनों भेंटों को प्रभु को चढ़ाए हैं। एक बात बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। जब वे लोग अपने देश से चल पड़े सिर्फ एक तारा की मदद के जरिए, कितना कष्ट वे लोग उठाए होंगे। आजकल जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास ट्रेन है, हम ट्रेन में भी सफ़र करते हैं। कोई लोग जहाज से भी सफ़र करते हैं ताकि वे जल्दी पहुंच सकें। ये घटना 2000 साल पहले हुई थी जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उन दिनों में ना कोई हवाई जहाज, ना कोई ट्रेन, ना कोई गाड़ी थी। या तो वे लोग पैदल चलते हुए आए होंगे या तो ऊंटों पर सवार करते हुए आए होंगे। ऊंटों पर इतना दूर सफर करना या पैदल इतना दूर सफर करना कितना मुश्किल का काम है, कितना कष्ट का काम है। कितनी कठिनाइयों को पार करते हुए वे लोग आए होंगे। कितने दिनों से, कितने महीनों से वे लोग चलते हुए आए होंगे। लेकिन फिर भी उनका एक ही मकसद था। वो मकसद क्या था? मकसद ये था, नवजात बालक राजा को देखना है, उन्हें दंडवत करना है, उनकी आराधना करना है, उनको भेंट चढ़ाना है। इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए वे लोग आए। वो कभी निराश नहीं हुए हैं। जब हमें पता है, जब वे लोग हेरोद राजा के वो महल पे आ पहुंचे, वो तारा गायब हो गया था। जो तारा उन्हें पूर्व देश से वहां तक लेके आया, वो तारा गायब हो गया। अगर हम होते उस जगह पे, हम क्या सोचते होते? क्या हम निराश नहीं होते? जिस मकसद के लिए हम आए, जिस रास्ते को अपनाते हुए हम आए हैं, उस रास्ता बंद होने से क्या हम निराश नहीं होते? जरूर हम निराश होते। लेकिन ये 3 ज्योतिषी बिल्कुल निराश नहीं हुए। जो प्रभु यीशु को मारना चाहता था हेरोद राजा, उसके महल में आ पहुंच के उनसे ही ये लोग सवाल करते हैं, नवजात बालक या राजा कहां है? हम उन्हें देखने और उनका दंडवत करने के लिए आए हैं। कष्ट, मुश्किल उठाते हुए, बिल्कुल निराश ना होते हुए, आशा के साथ वे लोग आगे बढ़ें। कभी आगे रखा हुआ कदम पीछे ना रखें। हमेशा आगे बढ़ते आए, आगे बढ़ते चलें। जैसे वो लोग आशा रखते हुए आगे बढ़ते चलें, जरूर जिस मंजिल में वे पहुंचना था, वह मंजिल तक वो पहुंच गए। प्रभु को देखा, प्रभु को दंडवत किया, प्रभु को भेंट चढ़ाई, भेंट अर्पण किया। अभी हम इन घटनाओं को हमारी जिंदगी के साथ मिलाकर देखिए। हम भी मकसद रखते हुए हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी मकसद को पाने के लिए हमको अलग अलग रास्ता या जरिया ढूंढना पड़ता है। उस जरिया को हम अपनाते हैं, उस जरिए से हम चलने की कोशिश करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है, जब हम एक रास्ता ढूंढते हुए चलते हैं, उस रास्ते पर हमें कठिनाइयाँ आ जाती हैं, मुश्किलों को सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन उस समय हम हमारी हिम्मत खो बैठते हैं, हम निराश हो जाते हैं। कठिनाइयों को देखते हुए, मुश्किलों को देखते हुए हम सामना करने के बदले में हमारा कदम पीछे रखते हैं।
जब हम हमारा आगे रखा हुआ कदम पीछे रखेंगे, हम कभी भी हमारी मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। जब एक मछुआरा मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, ये नहीं सोचना जब कभी भी वे मच्छी पकड़ने के लिए जाता है हमेशा उसको मच्छी मिलती है या हर रोज उसको मच्छी मिलती है। नहीं, कभी ऐसा दिन भी होते हैं कभी कभी उनको एक भी मच्छी उनको नहीं मिलती हो, लेकिन वो कभी निराश नहीं होता। वो क्या सोचता, आज नहीं है तो कल मिलेगा मुझे, आज मुझे मच्छी नहीं मिली कल जरूर मुझे मच्छी मिलेगी। इस आशा के, इस उम्मीद के साथ वो दूसरा दिन भी समुद्र में मच्छी पकड़ने के लिए जाता है, तीसरा दिन भी मच्छी पकड़ने के लिए जाता है, और जरूर उस आशा को लेते हुए जाते समय उसको मच्छियां मिलती है, वो पकड़ के लेके आता है, वो खुश हो जाता है। यह घटना हमको ये बताती है जब कभी भी हमारी जिंदगी में कोई भी मुश्किलें हैं, विश्वास करते समय, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते समय, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते समय, हमारी जिंदगी को अच्छे रास्ते के ऊपर ले चलते समय, हमारी जिंदगी में भी कई बार मुश्किलें आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हम प्रभु के विश्वास में दृढ़ रहते हुए, आशा को जलाते रखते हुए, उम्मीद को बल दे हुए रखते हुए आगे बढ़ना है। तब जाके हम जिस मकसद के लिए काम करते हैं, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। प्रभु जरूर हमारी मदद करेंगे। जैसे ये 3 ज्योतिषी हेरोद राजा के महल के पास पहुंचते हैं, वो तारा गायब हो जाता है, फिर भी आशा और उम्मीद के साथ वहां पहुंचते हैं, और बाद में जब वे महल के बाहर आते हैं दोबारा वो तारा उनको दिखाई देता है। बहुत आनंदित हो गए, जैसे वो दोबारा उस उदित हुआ तारा को देखा, ज्योतिषी बहुत आनंदित हो गए, और वही तारा फिर उन 3 ज्योतिषियों को प्रभु यीशु के यहाँ ले गए। वे वहाँ जा पहुँचे, प्रभु की आराधना की, प्रभु का दंडवत किया और प्रभु को अपना अपना भेंट चढ़ाएं। वैसे हम भी हमारी उम्मीद को जलते हुए रखेंगे, आशा को जलते हुए रखेंगे, विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, तब हम भी जो मकसद के लिए हम जी रहे हैं, जो मंजिल में हम पहुंचना चाहते हैं, उस मकसद में हम कामयाब होंगे, उस मंजिल तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। आइए, हमारे मंजिल प्रभु यीशु हैं, हमारा मकसद प्रभु यीशु के पास पहुंचना है। उस मकसद में, उस मंजिल में पहुंचने तक हम हमारे विश्वास को, हमारी उम्मीदों को जलाए रखें, जलते हुए रखें, कभी निराश ना होइए। प्रभु से प्रार्थना करें, जो प्रभु उन 3 ज्योतिषों को, उनकी आशाओं को, उनकी उम्मीद को जलाते हुए रखा, उनको हिम्मत दी, उनको ताकत दी कठिनाइयों का सामना करने के लिए, वही प्रभु हमको भी हिम्मत दें, ताकत दें, शक्ति दें, हमारी आशा और हमारी उम्मीद को जलाए रखने के लिए प्रभु हमें मदद करें। आइए इन मकसदों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।